हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फैसिलिटी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए 30 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप लोग एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। इसमें आपको बताना है पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है, यानी कि निम्न में से पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है, माइक्रो, मिनी, सुपर या फिर नन ऑफ दीज। आपको पता है मुख्यतः कंप्यूटर आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका एनालॉग होता है ना, एक आपका डिजिटल होता है और एक आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो मुख्यतः 3 प्रकार के आपके कंप्यूटर होते हैं। बट यहाँ पर दिए हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। यानी कि अगर आप बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की, तो डिजिटल कंप्यूटर आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है, दूसरा आपका मिनी होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और सुपर कंप्यूटर होता है। तो अब आपको इनमें से बताना है इनमें से पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, माइक्रो कंप्यूटर ही आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है। ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको जवाब करना है। पूछा गया है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ। आपको बताना है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं भाई, सभी साथी शेयर कर दो एक बार ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1904 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ। आपको पता है आपके कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन है और फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो ध्यान रखना है कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन थी, इस फर्स्ट जनरेशन में भी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की, तो वहां पर फिर ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ था। थर्ड जनरेशन की बात करें तो फिर वहां पर आईसी का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। ब्रिटिश इंजीनियर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग इन्वेंट्स द फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब इन 1904, यानी कि ब्रिटिश इंजीनियर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा 1904 में वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वैक्यूम ट्यूब किसने बनाया, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा इसको डेवलप किया गया था 1904 में। कहाँ के थे, तो ये ब्रिटिश के थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहला आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम किस बैंक ने शुरू किया। फर्स्ट आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम आपको बताना है किस बैंक ने लॉन्च किया था। यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखो, आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम का मतलब है जहां पर आपका डेबिट कार्ड नहीं यूज होता है, मतलब आप बिना डेबिट कार्ड के भी पैसे निकाल सकते हैं बाई आधार कार्ड। बस आपको आधार नंबर देना है, फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करना है और आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, एक माइक्रो एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। तो ये माइक्रो एटीएम जो आधार बेस्ड था वो कहां पर सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो यहां पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डीसीबी बैंक। सबसे पहले डीसीबी बैंक में इसे स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है। आपको बताना है फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, बताइएगा। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा, यहाँ पे मोजाइक है, वर्ल्ड वाइड वेब है, वाई2 या फिर सफारी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, मोजाइक। फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर की बात करें तो हो जाएगा मोजाइक। और अगर यहाँ पर मोजाइक ना दिया हो, नेटस्केप नेविगेटर दिया हो, तो आप नेटस्केप नेविगेटर भी करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोजाइक को बाद में चेंज कर दिया गया और इसको नेटस्केप नेविगेटर कर दिया गया, ठीक है। ध्यान रखना है। तो मोजाइक आपका राइट आंसर है, बट अगर मोजाइक ऑप्शन में नहीं दिया गया है और नेटस्केप नेविगेटर दिया गया है तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उमंग एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। उमंग एप्लीकेशन किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको जवाब करना है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जहां पे आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इक्वल सम 5,2 कितना होता है, इसका मान आपको बताना है। इक्वल सम 5,2 का मान कितना होगा। आपको पता है सम क्या करता है, सम योग करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 5,2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। जहां पर भी सम दिया होगा वहां पर क्या होगा, जोड़ हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 कहता है पॉकेट वॉलेट किस बैंक ने स्टार्ट किया। सबसे पहले पॉकेट वॉलेट कौन से बैंक ने स्टार्ट किया था, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई या आईडीबीआई। सबसे पहला पॉकेट वॉलेट किस बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यहां पे कौन सा आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा सबसे पहले पॉकेट वॉलेट का इस्तेमाल हुआ था, यानी कि इसको स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीडीआरडब्ल्यू क्या है।
आपको बताना है CDRW क्या है। व्हाट इज CDRW? यहाँ पे क्या होगा, लिख सकते हैं, लिख और पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और दोबारा लिख सकते हैं, या फिर केवल पढ़ सकते हैं। CDRW का मतलब क्या होगा, आप सभी को जवाब करना है। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए CDRW का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इसका मतलब यहां पर हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और दोबारा भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है, ध्यान रखना है सभी बच्चों को। आगे क्वेश्चन देखिएगा, फेसबुक के फाउंडर कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक? आपको बताना है फेसबुक के फाउंडर कौन है। मार्क जुकरबर्ग, जैक डॉर्सी, बिल गेट्स या लैरी पेज? इसमें से कौन सा राइट आंसर है? फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो ऑप्शन पहला हो जाएगा, मार्क जुकरबर्ग आपके फेसबुक के फाउंडर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अक्षरों का केस बदलने के लिए हम MS पावर पॉइंट में प्रयोग करेंगे। बताइएगा MS पावर पॉइंट में क्या इस्तेमाल करेंगे अगर आप अक्षरों का केस बदलना चाहते हैं। केस बदलने का मतलब अगर आपने लिखा है, जैसे अगर यहां पर मैं लिखता हूं CCC वाईफाई स्टडी, ठीक है, और अब हम ये चाहते हैं कि इसको हम कैपिटल फॉर्म में लिखें, मतलब इसका हम केस चेंज करना चाहते हैं। केस चेंज का मतलब होता है अगर हमने स्मॉल में लिखा तो उसको हम कैपिटल कर सकते हैं, या फिर उसको हम सेंटेंस केस में कर सकते हैं। सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें मीन्स ऐसा आपका वर्ड या एक पूरा सेंटेंस जिसका पहला लेटर तो कैपिटल होगा, बाकी जब तक फुल स्टॉप नहीं आएगा जब तक बाकी सारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे। मतलब जो सेंटेंस प्रॉपर होता है ना, सेंटेंस केस में लिखा जाएगा। कभी आप कर सकते हैं कैपिटल ईच वर्ड, या फिर जो आपका टाइटल केस होता है, टाइटल केस में क्या होता है, प्रत्येक हमारा जो वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। अगर आप कोई टाइटल देना चाहते हैं तो टाइटल में क्या होता है, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर बड़ा होता है, बाकी छोटे, फिर अगले वर्ड का, अगले शब्द का पहला लेटर बड़ा, बाकी सब छोटे। तो ये होता है टाइटल केस। तो इसको कहते हैं केस चेंज करना, केस बदलना। ठीक है, तो इसकी क्या शॉर्टकट की होगी, बताओ कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट के साथ में F3। आपको शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस करना है और इससे आप केस चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने लिखा है उसको आप, अगर आपने स्मॉल में लिखा है तो कैपिटल हो जाएगा, सेंटेंस केस में हो जाएगा, टाइटल केस में हो जाएगा, ऐसे करके आप केस चेंज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है, मोबाइल फोन किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है? मोबाइल फोन को किसके द्वारा आप ट्रैक कर सकते हैं, बताइएगा कौन सा यहाँ पे सही जवाब है। मोबाइल फोन को किसके द्वारा आप ट्रैक कर सकते हैं? तो आपको पता है IMEI के द्वारा भी कर सकते हैं और GPS के द्वारा भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, A और B दोनों। लिब्रे ऑफिस विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आपसे कहें कि आप लिब्रे ऑफिस की विंडो को ही बंद कर दो, क्लोज करा दो, तो इसके लिए क्या हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे? कौन सी शॉर्टकट की है लिब्रे ऑफिस की विंडो को बंद करने के लिए? और यहाँ पर बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू से हम लिब्रे ऑफिस की विंडो को बंद कर सकते हैं। बट जब भी कभी आपसे पूछे कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क या इम्प्रेस की विंडो को बंद करें, तो वहां पर उसकी विंडो बंद करने के लिए कंट्रोल के साथ में हमें W का इस्तेमाल करना होता है। कंट्रोल W से केवल हम जिस विंडो में वर्क करते हैं, चाहे वो राइटर हो आपका, इम्प्रेस हो आपका, या फिर कैल्क हो, तो वो विंडो हमारी बंद हो जाएगी। बट लिब्रे ऑफिस अभी भी आपका ओपन रहेगा, वहां से आप दूसरा कोई प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। लेकिन आपको लिब्रे ऑफिस की ही विंडो बंद कर देनी है तो कंट्रोल क्यू फिर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में जब आप कोई वर्क करते हैं तो वहां पर एक टाइटल नेम भी आ जाता है। अगर आपने कोई टाइटल नहीं दिया है तो टाइटल ऑटोमेटिक वहां पर आ जाएगा। तो जो टाइटल वहां पर अपने आप आ जाता है उसी को कहते हैं डिफॉल्ट टाइटल। तो डिफॉल्ट टाइटल होता क्या है ये आपको बताना है। डिफॉल्ट टाइटल क्या वहां पर लिखा होता है? तो वहां पर होता है ऑप्शन पहला, अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा होता है। वहां पर अगर आप कोई टाइटल नहीं देते हैं तो अनटाइटल्ड 1 आगे लिब्रे ऑफिस राइटर होगा। ठीक है, ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन कहता है RTGS का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है RTGS का पूरा नाम। तो फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा फिर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्रिप्टोग्राफी क्या है? बताइएगा व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी। यह हमारे डेटा को सुरक्षित रखता है, डाटा को सीक्रेट कोड में बदल देता है। इसका इस्तेमाल ईमेल, डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड में होता है या फिर उपरोक्त सभी।
तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी आपका। देखो क्रिप्टोग्राफी है क्या, क्रिप्टोग्राफी आपके डेटा को सिक्योर बनाता है, यानी कि सिक्योर बनाने की एक टेक्नोलॉजी आप इसे बोल सकते हैं। तो यह हमारे डेटा को सुरक्षित रखता है, बिल्कुल सही बात है। डाटा को सीक्रेट कोड में बदल देता है, ये भी राइट है। और इसका इस्तेमाल ईमेल, डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड में होता है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देना, आपका जो डेटा है उसको सिक्योर बना देना, ताकि कोई भी व्यक्ति उसको एक्सेस ना कर पाए। जब भी आप जाते हैं बैंक से पैसे निकालने, अगर आपने डेबिट कार्ड इस्तेमाल किया है तो डेबिट कार्ड लगाने के बाद में आपको पिन नंबर भी इस्तेमाल करना होता है ना। उस पिन नंबर का जब आप डालेंगे तभी आपका पेमेंट होगा, तभी आप पैसे निकाल पाते हैं। तो ये एक विधि है ना, क्रिप्टोग्राफी की एक तकनीक है जिसके माध्यम से हम अपने डेटा को सुरक्षित रख पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, P2P क्या होता है, बताइए। P2P का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट जवाब है। P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीयर टू पीयर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन। पिन का पूरा नाम आप सभी को बताना है, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पर जाना चाहते हैं, और ये चीज मैंने बताई थी है ना, सभी स्लाइड की ये शॉर्टकट की समझा दी थी आपको कि अगली स्लाइड पर जाने के लिए कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट की, और प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बताना है आपको, अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड पर जाना है तो क्या करेंगे, पेज को डाउन करेंगे, पेज डाउन की हम प्रेस करते हैं। जैसे ही पेज डाउन की प्रेस करते हैं तो आप अगले स्लाइड पर आ जाते हैं। अगर आपने पेज अप की को प्रेस कर दिया है तो आप प्रीवियस स्लाइड पर चले जाएंगे। क्वेश्चन कहता है लिब्रो ऑफिस में कट करने की शॉर्टकट की बताइए। कट करना चाहते हैं अगर आप, तो कट करने की क्या शॉर्टकट की होती है, किस शॉर्टकट के से कोई भी टेक्स्ट को आप कट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, कंट्रोल एक्स आपको प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल एक्स कट करने के लिए होता है, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए होता है। और कट या कॉपी किए हुए टेक्स्ट को अगर हमें पेस्ट करना है तो हम कंट्रोल के साथ में क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ में वी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल बी आपको दबाना होता है। क्वेश्चन कहता है V2B का पूरा नाम क्या होता है, बताइएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ V2B। V2B का फुल फॉर्म क्या होता है, यहां पर हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस होता है V2B का पूरा नाम। यहां पर आपको बताना है 21 में लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में मिलता है, यानी कि जो इम्प्रेस प्रोग्राम है इसमें मास्टर स्लाइड का ऑप्शन हमें कहां पर मिलेगा, कौन से मेनू में मिलेगा। 21 का राइट आंसर करना है सभी बच्चों को, क्या होगा। काफी अच्छा प्रश्न है, मास्टर स्लाइड का ऑप्शन आपको कौन से मेनू में मिलता है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको जाना है व्यू मेनू में। जैसे ही व्यू मेनू में जाते हैं वहां पर ही आपको मास्टर स्लाइड का ऑप्शन दिखेगा। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में जब आप आते हैं और यहां पर व्यू मेनू में जाएंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, मास्टर स्लाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। मास्टर स्लाइड का ऑप्शन हमें व्यू मेनू के अंदर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 कहता है प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है। ऐसा मेल जो प्रेषक को वापस लौट आता है, यानी कि जिसने भेजा है उसी के पास वापस आ जाता है, उस मेल को क्या नाम देते हैं। ब्लैंक मेल, बाउंस मेल, रिटर्न मेल या फिर स्पैम। तो ध्यान रखना है, प्रेषक को वापस लौटाने वाला मेल क्या कहलाएगा, बाउंस मेल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, बाउंस मेल। क्वेश्चन 23 कहता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। आपको बताना है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि आईसी का विकास किसके द्वारा किया गया है। आईसी का विकास किसके द्वारा किया गया है, आप सभी को बता चुके हैं, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेएस किल्बी के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का विकास किया गया है। भारत में सबसे पहला एटीएम किस बैंक ने लगाया, यानी कि भारत में सबसे पहला एटीएम किस बैंक में लगा या किस बैंक ने लगाया, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो यहां पर बताइएगा कौन सा राइट आंसर होगा, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचएसबीसी या फिर एचडीएफसी। भारत में सबसे पहला एटीएम किस बैंक ने लगाया, बताओ यहां पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी हो जाएगा, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, एचएसबीसी के द्वारा इसको लगाया गया भारत में सबसे पहले, और ये 1987 में लगाया गया। ध्यान रखना है कब, 1987 में इसको लगाया गया। एचएसबीसी जो एक विदेशी बैंक थी जिसने सबसे पहले भारत में अपना एटीएम लगाया, वो कब लगाया, 1987 में, और इस बैंक का नाम था एचएसबीसी। तो ध्यान रखना है, भारत में जो सबसे पहला एटीएम इस्तेमाल किया गया है वो एचएसबीसी बैंक में ही किया गया है। ठीक है, और इसका मतलब हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन होता है, इसे 1987 में लगाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताना है। लिब्रो ऑफिस में कंट्रोल डी से आप क्या कर सकते हैं,
कंट्रोल डी से आप क्या करेंगे लिब्रे ऑफिस में, क्या आप इसे इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन कर सकते हैं या डुप्लीकेट कर सकते हैं। कंट्रोल डी से आप क्या कर सकते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आपको डबल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल डी आप प्रेस करेंगे। क्रिप्टो करेंसी कहां पर रखे जाते हैं, बताइए क्रिप्टो करेंसी कहां पर रखे जाते हैं, क्या आप बैंक में रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं या फिर इसमें से कोई नहीं। तो क्रिप्टो करेंसी को आप वॉलेट में, है ना, क्रिप्टो वॉलेट में रख सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वॉलेट में रख सकते हैं। कैल्क में किसी सेल में हैश को तब दर्शाते हैं जब विद ऑफ सेल इज इनसफिशिएंट फॉर रिप्रेजेंटिंग डेटा, अप्लाइड फार्मूला इज रॉन्ग, इनवैलिड डेटा या फिर रन ऑफ दीज। तो कैल्क में जो आपको एक हैश का एरर मिलता है ये कब आपको दिखाई देता है, बताओ यहां पर कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहां पर ऑप्शन पहला हो जाएगा, विड्थ ऑफ सेल इज इनसफिशिएंट फॉर रिप्रेजेंटिंग डेटा। आपका जो सेल का चौड़ाई है अगर वो पर्याप्त नहीं है डेटा को दिखाने के लिए तो वहां पर क्या होगा, फिर आपको हैश का एरर ही दिखाई देगा, है ना। अगर आपका सेल का चौड़ाई नहीं है पर्याप्त, जहां पर डेटा डिस्प्ले नहीं हो सकता है वहां पर आपको यही एरर दिखेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, बस आपको क्या करना है, कॉलम की चौड़ाई को इंक्रीज कर देना है। जैसे ही बढ़ा देंगे तो आपका डेटा आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 28 क्या कहता है, किस मेनू में चेंज केस कमांड होती है, यानी कि चेंज केस कमांड आपको कौन से मेनू में मिलती है, किस मेनू में जाकर के आप चेंज केस कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने आपको बताया था चेंज केस कमांड क्या होता है, जैसे हम जो हमने लिखा है ना उसको कैपिटल वर्ड में कर सकते हैं, उसको स्मॉल में कर सकते हैं, उसको हम सेंटेंस केस में बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, फॉर्मेट मेनू में मिलेगा। फॉर्मेट मेनू में जाकर के आप चेंज केस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरटीजीएस में टी का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ टी इन आरटीजीएस। आरटीजीएस में टी का फुल फॉर्म आपको बताना है, कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और टी फॉर टाइम हो जाएगा, फिर ऑप्शन बी हमारा है यहाँ पर टाइम। क्वेश्चन देखिएगा, पीओएस क्या होता है, पीओएस का फुल फॉर्म आपको बताना है। पीओएस का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल। और यहां पर आपको बताना है पैन का अर्थ, यानी कि पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, एक काइंड ऑफ अकाउंट, प्राइमरी अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर या फिर पोजीशन अकाउंट नंबर। तो पैन का मतलब होगा यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। बट ध्यान रखना है पैन एक नेटवर्क भी होता है, तो उसका मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है या फिर ऑप्शन आपका क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। तो ध्यान रखना है दोनों, पैन का मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, दूसरा पैन एक नेटवर्क होता है जो कि पर्सनल एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है, बताइएगा। वन टाइम पासवर्ड, जैसे हम ओटीपी का नाम देते हैं, तो वन टाइम पासवर्ड क्यों सिक्योर माना जाता है, क्योंकि यह जनरेट करना आसान है, इसको शेयर नहीं कर सकते हैं, यह हर एक्सेस के लिए भिन्न है, यह एक जटिल एनक्रिप्टेड पासवर्ड है। तो इसमें राइट आंसर आप सभी को करना है, क्या हो जाएगा, वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है, क्योंकि यह हर एक्सेस के लिए भिन्न है। जितनी बार भी आप एक्सेस करते हैं उतनी बार आपको एक नया पासवर्ड मिलेगा, एक नया ओटीपी मिलेगा। तो यह हर एक्सेस के लिए आपको भिन्न मिलता है, मतलब अलग मिलता है, एक नया पासवर्ड ही आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के भी बटन को दबा लेना ताकि जब भी कोई नई क्लास हो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और आप सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिंक वहां पर हम शेयर कर देते हैं, जहां से भी आप देख सकते हैं। और जिन बच्चों को हमारा ई बुक चाहिए तो अभी आप हमारा ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, साथ में आपको 14 डेज क्रैश कोर्स का पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा, जिसके लिए आपको CCC by FirstD एक डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करना है, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,